छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चित्ता नयुपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से मिटाने के लिए आप ही सक्षम हैं। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई इस संशय को मिटाने वाला मिलना संभव नहीं है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर लक्ष्य की ओर अग्रसर अर्जुन, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे तात, उस परम कल्याणकारी नियत कर्म को करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। उसका होता क्या है? प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहि योगभ्रष्टोऽभिजायते। मन चलायमान होने से योग भ्रष्ट हुआ वो पुरुष पुण्यवानों के लोगों में वासनाओं को भोग कर, जिन वासनाओं को लेकर वो योग भ्रष्ट हुआ था, भगवान उसे थोड़े में सब दिखा सुना देते हैं। उन्हें भोग कर वो शुचि नाम श्रीमताम, शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। जो शुद्ध आचरण वाले हैं वही श्रीमान है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वहां जन्म न मिलने पर भी स्थिर बुद्धि योगियों के कुल में वो प्रवेश पा जाता है। श्रीमानों के घर में पवित्र संस्कार बचपन से ही मिलने लगते हैं, किंतु वहां जन्म न हो पाने पर वो योगियों के कुल में, घर में नहीं, शिष्य परंपरा में प्रवेश पा जाता है। कबीर, तुलसी, रैदास, वाल्मीकि इत्यादि को शुद्ध आचरण और श्रीमानों का घर नहीं, योगियों के कुल में प्रवेश मिला। सद्गुरु के कुल में संस्कारों का परिवर्तन भी एक जन्म है, और ऐसा जन्म संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। योगियों के यहां जन्म का अर्थ उनके शरीर से पुत्र रूप में उत्पन्न होना नहीं है। गृह त्याग से पूर्व पैदा होने वाले लड़के मोहवश महापुरुष को भी भले ही पिता मानते रहे, किंतु महापुरुष के लिए घर वालों के नाम पर कोई नहीं होता। जो शिष्य उनकी मर्यादाओं का अनुष्ठान करते हैं, उनका महत्व लड़कों से कई गुना अधिक मानते हैं, वही उनके सच्चे पुत्र हैं। जो योग के संस्कारों से युक्त नहीं है, उन्हें महापुरुष नहीं अपनाते। पूज्य महाराज जी यदि साधु बनाते तो हजारों विरक्त उनके शिष्य होते, किंतु उन्होंने किसी को किराया भाड़ा देकर, किसी के घर सूचना भेजकर, पत्र भेजकर, समझा बुझाकर सबको उनके घर लौटा दिया। बहुत लोग हट करने लगे तो उन्हें अपशकुन हो, भीतर से मना हो कि इसमें साधु बनने के एक भी लक्षण नहीं है, इसे रखने में भलाई नहीं है, ये पार नहीं होगा। निराश होकर दो एक ने पहाड़ से गिरकर अपनी जान भी दे दी, किंतु महाराज जी ने उन्हें अपने यहां नहीं रखा। बाद में पता चलने पर बोले, जानत रहूं कि बड़ा विकल है, लेकिन ये सोचता है कि सच हूं कि मरी जाए तो रख ही लेते। एक ठो पतिता रहत और का। ममत्व उनमें भी विकट था, फिर भी नहीं रखा। 6-7 को जिनके लिए आदेश हुआ था कि आज एक योग भ्रष्ट आ रहा है,
जन जन से भटका हुआ चला आ रहा है। इस नाम और इस रूप का कोई आने वाला है, उसे रखो, ब्रह्म विद्या का उपदेश करो, उसे आगे बढ़ाओ। केवल उन्हीं को रखा। आज भी उनमें से एक महापुरुष धार कुंडी में बैठे हैं, एक अनसुईया में है, 2-3 अन्यत्र भी हैं। उन्हें सदगुरु के कुल में प्रवेश मिला। ऐसे महापुरुषों को पा जाना अति दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। वहां वो पुरुष पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात पूर्व जन्म के साधन संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वो फिर संसिद्धौ भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने लगता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। श्रीमानों के घर विषयों के वश में रहने पर भी वो पूर्व जन्म के अभ्यास से भगवत पद की ओर आकर्षित हो जाता है। और योग में शिथिल प्रयत्न वाला वो जिज्ञासु भी वाणी के विषय को पार करके निर्वाण पद को पा जाता है। उसकी प्राप्ति का यही तरीका है, कोई एक जन्म में पाता भी नहीं। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। अनेक जन्मों से प्रयत्न करने वाला योगी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी सभी पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। प्राप्ति का यही क्रम है। पहले शिथिल प्रयत्न से यह योग आरंभ होता है, मन चलायमान होने पर जन्म लेता है, सदगुरु के कुल में प्रवेश पाता है और प्रत्येक जन्म में अभ्यास करते हुए वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति, परम धाम है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि इस योग में बीज का नाश नहीं होता। आप 2 कदम चल भर दें, उस साधन का कभी नाश नहीं होता। हर परिस्थिति में रहते हुए पुरुष ऐसा कर सकता है। कारण कि थोड़ा साधन तो परिस्थितियों में घिरने वाला व्यक्ति ही कर पाता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। आप काले हो, गोरे हो अथवा कहीं के हो, गीता सबके लिए है, आपके लिए भी है, बशर्ते आप मनुष्य हो। उत्कट प्रयत्न वाला चाहे जो हो, किंतु शिथिल प्रयत्न वाला गृहस्थ ही होता है। गीता गृहस्थ, विरक्त, शिक्षित, अशिक्षित, सर्वसाधारण मनुष्य मात्र के लिए, किसी साधु नामक विचित्र प्राणी के लिए ही नहीं। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण निर्णय देते हैं,